नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 विषय गणित कार्यपत्रक 50 नंबर की, जहां पे पूर्णांकों की जोड़ घटाव से संबंधित दिया गया है। संख्या रेखा का प्रयोग करना है और पूर्णांकों को आपको दर्शाना है। जैसे -10 से 3 अधिक होता है तो माइनस वाली संख्या हमने घटते क्रम में चलती है, यानी 10 से आपको 3 कदम अंदर की तरफ जाना है। -9, -8 और -7 होगा तो 7 के ऊपर गोल घेरा करेंगे। फिर -2 से 3 कम, -2 से 3 कम यानी माइनस में हमेशा बड़ी संख्या छोटी होती है, तो 3, 4 और 5 होगी, तो 5 के ऊपर करेंगे। इसी तरह अगले में -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक यानी घटते क्रम में छोटी संख्या की तरफ जाना है। 0 की तरफ जाएंगे तो 5 होते हैं, 0 संख्या होगी। इस तरह से आपको दर्शाना है। फिर संख्या रेखा का प्रयोग करते पूर्णांकों की जोड़ प्रदर्शित करनी है। यहाँ पे 9 प्लस कोष्टक में -6 दिए गए हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 6 घटाने पर 3 रहेंगे, तो 3 यहाँ पे 0 से इधर 1, 2 और 3 यहाँ पे 100 करेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसको हल करने पर -10 आएगा, -10 यहाँ पे 100 करेंगे। इसको हल करने पर -4 आएगा, -4 यहाँ दर्शाएंगे संख्या रेखा पे। फिर यहाँ पे होगा 2 प्लस के, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2। इसी तरह तीसरे प्रश्न में आपके सामने दिया गया है, जिसमें यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 प्लस है और 8 माइनस वाला बिंदु कौन सा होगा, तो बिंदु होगा वो ई होगा। यहाँ पे आप संख्या रेखा भी जब लिखेंगे तो ई -8 पे होगा। बिंदु है धनात्मक है कि ऋणात्मक, तो ये है धनात्मक, प्लस में आ रहा है 2 नंबर। फिर बिंदु बी और ई के पूर्णांक लिखने, बिंदु बी 4 पे है और ई है -8 पे। बिंदु जी धनात्मक है कि ऋणात्मक है, बिंदु जी है वो ऋणात्मक 4 नंबर पे है। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 51 की। 51 में भाजकता के नियमों से संबंधित है। 3 की भाजकता का नियम यहाँ पे लिखना है। संख्या के अंकों का योग ये 3 से विभाजित होता है तो वो 3 से विभाजित होती है संख्या। यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से विभाजित होती है। 11 की भाजकता का नियम में होता है कि सम और विषम संख्या के स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 11 से यदि विभाजित होता है तो 11 से विभाजित होगा। फिर नीचे दूसरे प्रश्न में कुछ संख्याएं दी है, यदि वो 10 से विभाजित तो हाँ लिखना है, नहीं हो तो नहीं लिखना है। 200 हाँ होगा, 962 नहीं, 100 हाँ, 1277 नहीं लिखेंगे। साथ ही 1800 दिया है संख्या, तो 1800 में आप हाँ करेंगे, 100 में हाँ करेंगे, 45,200 में हाँ, 23,500 नहीं, 83,450 हाँ। इसी तरह अगले में 2 से विभाजित होने वाली संख्या इस तरह से लिखेंगे। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 से 8 हो तो वो 2 से होती है। चौथे प्रश्न में आपको 5 से, जिसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 है तो वो 5 से विभाजित होती है, तो उसमें जिसका इकाई का स्थान पर 0 है तो हाँ करेंगे और 5 है तो भी हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इस तरह से इसको भी कंप्लीट करना है। 5वें प्रश्न में सत्य असत्य क्रॉस राइट के चिन्ह लगाना है, तो पहला गलत होगा, दूसरा गलत, तीसरा राइट होगा। फिर छठे प्रश्न में यदि ये संख्या दी है 2 से विभाजित होती है, राइट का चिन्ह लगाया गया है, 3 से नहीं है तो क्रॉस है। इसी तरह आपको सभी संख्याओं को 11 तक यदि भाजकता के नियम के अनुसार जांच करनी है और क्रॉस और राइट का चिन्ह आप इस तरह से लगा सकते हैं। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 52 की। 52 में भाज्य संख्याओं पे गोल घेरा लगाना है। यहाँ पे भाज्य संख्या जो है जिसमें भाग जाता है 1 से 1 और स्वयं संख्या के अलावा किसी का भाग जाता है उसके ऊपर गोल घेरा करना है। तो इस तरह से इन संख्याओं पे गोल घेरा होगा, बाकी पे नहीं होगा। फिर नीचे लिखी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या भाज्य है, तो 10 किस किस से भाज्य हैं, 1, 2, 5, 10। इसी तरह सभी संख्याएं जिस जिससे भाज्य हैं वो आपको इस संख्याएं आगे लिखनी होगी। फिर तीसरे प्रश्न में आपको उन पे गोला लगाना जो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 है, 8 है, तो आप उसके ऊपर गोला घेर लगाएंगे तो ये 2 से सभी संख्या विभाजित होगी। चौथे प्रश्न में आपको 5 का पूरा पूरा भाग जिस संख्या में जाता है, 5 का उसी संख्या में जाएगा जिसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 होता है, तो 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90 होगी इनमें, जिससे 5 से विभाजित होगी। और यहाँ पे आपको ऐसा अंक लिखना जो 3 से विभाजित हो जाए। अब 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे इनको जोड़ना है। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो कोई भी अब अंक लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ 0 लगाया, यहाँ 5 लगा सकते हैं, या 1 और 0 लगा करके इसको पता कर सकते हैं कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। बात करते हैं कार्यपत्रक 53 की। 53 में गुणज और गुणनखंड की संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है उन पे गोला लगाना है। 40 के गुणनखंड 3 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। 10 होगा, 11 नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये गुणज 40 के नहीं होंगे। फिर दूसरे प्रश्न में 20 और 60 का एक सार्वगुणनखंड 10 होगा, 11 नहीं होगा। यहाँ पे 4 पे राइट करेंगे, 11 पे, यहाँ पे 1 और 2, 5 दोनों ही इसके गुणनखंड होंगे। फिर तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ 28 होगा, 140 का गुणनखंड, यहाँ 555 का एक गुणनखंड 5 होगा और 276 का गुणनखंड यहाँ पे नहीं है, ये तीनों है, जबकि 33 नहीं होगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको गुणनखंड लिखने हैं और गुणज भी लिखने हैं। जैसे 12 का लिखा गया उसी तरह 25 के गुणनखंड लिखेंगे और गुणनखंड लिखेंगे 5, प्रथम 5। इसी तरह गुणनखंड और गुणज लिखेंगे। फिर 5वें प्रश्न में आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, 288 का ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से आएगा। ख का और ग का तीनों का ज्ञात करेंगे। छठे प्रश्न में मैं एक संख्या हूँ जो 90 और 60 दोनों की गुणज हों और 500 और 600 के बीच आती हूँ, तो बताइए वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या होगी 540 जो 90 और 60 दोनों का गुणज भी है और 500 और 600 के बीच में आती है। तो इस तरह से इस वर्कशीट पे कार्य करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 54 की। 54 में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य से संबंधित है।
यहाँ पे आपके सामने 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाना है। तो 3 और 5 का समान गुणज एक तो 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा। फिर आपको दूसरे प्रश्न में भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। तो पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, यदि किसी में जा रहा है तो उसमें देना नहीं जा रहा है तो उसको वापस यूँ के लिखते हैं। जैसे 12 में 6 बार गया, 15 में नहीं जा रहा है 15 को लिख देंगे, 9 में नहीं जा रहा है 9 को लिख दिया, फिर 2 का वापस 6 में जा रहा है 3 बार, फिर 15 बार 9 बार। अब 2 का तीनों में नहीं जाएगा तो 3 को लिया, 3 का फिर देंगे। इसी तरह देते देते एक एक प्राप्त करना है आपको और समस्त संख्याओं को यहाँ पे लिख देना है। फिर उनका गुणा करने पर जो आएगा वो लघुत्तम समापवर्ती होगा। इस तरह से तीसरे प्रश्न में भी आपको इसी तरह से करना है। चौथे प्रश्न में महत्व समापवर्तक ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से है। तो गुणनखंड पहले सभी के लिखेंगे। गुणनखंड लिखने के बाद अधिकतम सबसे बड़ी संख्या होती है वो होगी, जैसे यहाँ पे 4 है। इसी तरह इसके गुणनखंड लिखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी 7 संख्या होती है। इसी तरह लिखेंगे इसके तो सबसे बड़ी गुणनखंड संख्या दोनों में कॉमन आई है वो 2 है, इसलिए इसका 2 होगा। इसी तरह इसमें प्रयोग हुआ तो 16 आई है। तो इस तरह से इसको वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 54 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।